यस बॉस। दिया हुआ काम फिनिश किए बिना कहाँ मर रहा है तू? मॉर्चरी रूम में हूँ बॉस। क्या तू मर गया? नहीं बॉस, पुलिस से छुटकारा पाने के लिए मरने का नाटक करके यहाँ कर ठहरा हूँ मैं बॉस। वैलेंटाइन डे तक बॉम्ब ब्लास्ट का काम पूरा करना है, वरना तू जहाँ है मैं तुझे वहीं गाड़ दूंगा। ओके बॉस। सिस्टर, उस 3 नंबर के पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। यस डॉक्टर। हाय टीना डार्लिंग, आई एम डॉक्टर राहुल हियर। ओके बॉस। रात को आने ही वाला था लेकिन काफी लेट हो गया डार्लिंग। ठीक है बॉस। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हाँ बोलो। हाँ करता हूँ। कल मैं डेफिनेटली आऊंगा। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी ऊपर सर। से ब्लैक चश्मा चढ़ाकर घूम रहे हो। Sorry. अकल के दुश्मन। सामने कौन आ रहा है, दिखाई नहीं देता? डोंट रिपीट इट। ओके सर। सॉरी डियर। आंख दिखाओ। पेट में दर्द है तो आँख की जांच क्यों कर रहे हो डॉक्टर? हाँ? तुमको पता है क्या करना है? चल इधर देख। ठीक है तो अरे आँख भी रहने दे, देख इसकी लो। जरूरत नहीं है। चल हाथ दिखा। ये आपका क्या लगता है? भांजा नाम क्या है? पुन्नू लाल। फेस के जैसा ही नाम है। प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द है बोल रहा है सर। आई सी। जरा मुझे दिखाना तो। पेट या दर्द? तुम सिर्फ पेट दिखाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ये क्या कर रहा है? तुम्हारा भांजा झटके बहुत देता है। तो आप ठीक कर दीजिए ना। क्या ठीक करूं? झटके। झटके नहीं, पेट। तुम शांत रहो। आई सी। क्या बात है सर, ऐसे सर क्यों हिला रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जरूरी है? बहुत जरूरी है, इसीलिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। करेंगे तो हमको ही भरना है ना बिल। लेट करेंगे तो आपका पुन्नूलाल झुन्नूलाल होकर बजने लगेगा। मामा जी। तू अपना मुंह बंद रख। ठीक है कीजिए। वेरी गुड। नर्स, यस डॉक्टर। थिएटर तैयार करो। थिएटर? कौन सा सिनेमा? डट्टी पिक्चर है क्या? तू चुप कर, ये बताएंगे कौन सी पिक्चर है? थिएटर का मतलब सिनेमैक्स नहीं, ऑपरेशन थिएटर। ओह आई एम सॉरी। ओके ओके ओके। नर्स, पेशेंट को ले जाकर ऑपरेशन टेबल पर सुला दो। ओके डॉक्टर। मुझे टेबल में सोने की आदत नहीं है, मैं तो पलंग पे ही सोऊंगा। नसीब अच्छा रहा तो ऑपरेशन के बाद पलंग पर ही सोओगे, वरना अर्थी पर सोना पड़ेगा। हे भगवान। पूजा पाठ बाद में करना, पहले सीधे हाथ करके सो जाओ। मुझे चुप ऑपरेशन रहो। नहीं करवाना डॉक्टर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे भी तो ऑपरेशन करने में डर लग रहा है ना, फिर भी हिम्मत करके ऑपरेशन कर रहा हूँ कि नहीं? आंख बंद करके सो जाओ। नींद नहीं आ रही है मुझे। हाँ? नींद नहीं आ रही है? इसे गोदी में लेकर लोरी हाँ, ये सुनाओ। ठीक है। अरे छी, चुपचाप सो जा, अपना काम करो। मत करो डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम ऐसे कैसे मर सकते हो मेरे होते हुए? अगर ऐसा होता तो मैं और हॉस्पिटल दोनों नहीं होते। ये लो घड़ी रखो, वो ग्लव्स दो। सर आपका सेल फोन? अगर ये नहीं रहा तो मैं अपने शरीर का इम्पोर्टेंट भाग भूल गया हूँ, ऐसा लगता है। इसे रहने दो। रिंग होगा तो मुश्किल होगा सर, साउंड आएगा तो ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। ऐसे तो तुम्हारे धड़कन की भी आवाज आ रही है, उसे बंद कर दूं क्या? वो सर हाँ तो फिर तुम ज्यादा बात मत करो, मैं सब जानता हूँ। वो कैंची मुझे दो। सर तुम मत बोलो, मैंने कहा ना। नहीं सर वो कैंची मुझे दो। ठीक है सर। जय बजरंगबली, इसकी जान बचाना। हे भगवान बचा लेना, पता नहीं क्या होगा। सर अरे बाप रे। हमारे पुन्नू लाल का ऑपरेशन सक्सेस हुआ ना? आँख खुलेगी तो सक्सेस। मतलब डाउट है? आँख खुलेगी तो ही पता चलेगा ना कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ कि नहीं। ओह माय गॉड। हाँ? ये कौन है? मेरी पत्नी है। ओह, बहुत भयंकर पर्सनालिटी है। आप ओके चलिए। ओके ओके, चलिए, बाय बाय चलिए, बाय। चलिए। रक्षा करना। चलो चलते हैं। डॉक्टर जी बाप रे, क्या बात है, क्या हुआ? डॉक्टर जी अपना सेल भूल गए हैं। बस इतनी सी बात है ना, सैली तो भूल गए ना, उससे जान थोड़ी जाती है, लौट कर ले लेंगे। चलो चलो, डॉक्टर तो एक्सपर्ट है। अरे बेवकूफो, सेल भूल गए मतलब पेशेंट के पेट में। तेरी बेटी तो मर गई, लेकिन मेरा दहेज अब भी बाकी है। शिवरात्रि के दिन दूंगा कहा था, क्या हुआ? हाँ, संक्रांति को उसे मार दिया ना, अब तुम्हारा कुछ बाकी नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। क्या कहा? इस हंसा के बजाय तूने अपनी बीमार बेटी से मेरी शादी करवाई। एक काम कर, अब इससे मेरी शादी करवा, मेरा फुट बेड का काम दोनों हो जाएगा। इसे भी मारने का इरादा है? तुझे भी मार देता हूँ। स्टॉप इट, छोड़ो। अरे बाप रे, छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। लोन होते ही आपका कर्जा चुका दूंगी वो कब होगा? 10 दिन में। अगर 10 दिन में पैसा नहीं मिला तो तेरी बाप की कहानी खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब ब्याज के तौर पर 100 रुपया दे दे, जाकर प्याज बुझाता हूँ। वेट, सुनिए सुनिए, 1 मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। ऑफिस में मीटिंग है, जस्ट 5 मिनट। थैंक्स। मेरी दीदी का नाम वेदवती है, आप नहीं जानते, एकदम मासूम है, बिल्कुल पागल है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें तक तो ठीक से जानता नहीं, अब तुम्हारी इस पागल दीदी के बारे में जानना जरूरी है क्या? प्लीज मेरी बात तो सुनिए।
उनकी शादी ना एक गलत इंसान के साथ हो गई थी। वो हमारे घर के मालिक की बेटी की तरह ही गुंडा मवाली था। दीदी को मार मार कर बहुत सताया, इसीलिए दीदी ने सुसाइड कर लिया। आई एम सॉरी। हाय संजू, तुम और यहाँ? कुछ नहीं यार, किसी टीवी चैनल में काम करती है। नाम, तुम्हारा नाम? हंसा, हंसा वाहिनी। ये सरस्वती माँ का नाम है। ब्यूटीफुल। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। बाय द वे, आई एम वेणु। टीवी देखना मेरी हॉबी है। ओह, बाय। मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे जीजा जी दहेज की रकम के लिए झगड़ा करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बैलेंस नहीं दे सकते तो मुझसे शादी कर लो। पापा को मार डालने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसी हालात में मैं क्या करूं बताइए? एक मजबूत लोहे का रॉड लेकर अपने जीजा का सर फोड़ दो, नहीं तो वुमेन प्रोटेक्शन सेल में कंप्लेंट करके अरेस्ट करवा दो। इस तरह रास्ते चलते मुझ जैसे किसी भी आदमी को अपनी ट्रेजेडी सुनाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऑफिस में मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूं। ऑल द बेस्ट। हे, व्हाट इज दिस? कम ऑन प्लीज, अपने आंसू पोंछ लीजिए। वो तो ऐसा ही है, दिल में रहम और बातों में शराफत होनी चाहिए, ये वो नहीं जानता। उसे भूल जाइए। आपकी बातें सुनते ही एक सुंदर फूल में कांटे भी हो सकते हैं, ये सोचकर बहुत ताज्जुब हो रहा है मुझे। आप मुझे आजमा के देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्रॉमिस। क्या आप उनकी तरह गुंडों को मार पाएंगे? वैसे मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगा भगा कर मार सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या के लिए ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, परमानेंट में हल नहीं निकलेगा। लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या? अगर ये वेणु चाहेगा तो क्यों नहीं होगा। मेरे पहचान के एक नंबर 1 लॉयर है। अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगाकर आपके जीजा को कम से कम 10 साल की जेल करवा सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। सच? प्रॉमिस, मेरा यकीन कीजिए। आप यहाँ कैसे? बहुत ताज्जुब हो रहा है। मेरा अपने घर में होना ताज्जुब की बात नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना ताज्जुब की बात है। मतलब इस घर के मालिक के बेटे? वो गुंडा मवाली मैं ही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आप ही हैं। पिताजी ने कहा तो मैं कोई और समझ रही थी। सिया? अरे अरे, ये क्या बेटी, 40 दिनों तक मौन रखकर रंगोली बनाना चाहती थी ना, आखिरी दिन बोली बैठी ना। 40 दिन का मौन व्रत? जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो एक दिन भी चुप नहीं रह सकती। मेरी किस्मत में अच्छा पति मिलना नहीं लिखा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। बैड लक। इस लड़की में बहुत सारे गुण हैं बेटे, सुशील, सुंदर, भक्ति। पिकअप, माइलेज, वारंटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। Who is she? How does she look? ठीक ही है। वैसे अगर लुक्स की बात छोड़ ही दे तो शी इज एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, एक जॉब करके फादर को सपोर्ट करती है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे कैरेक्टर से एकदम अपोजिट है। हे, अपन तो बिंदास है बॉस। लाइफ कैसे एंजॉय करना चाहिए, सबको मुझसे आकर सीखना चाहिए। नमस्ते वेणु जी। महेश राज जी, इतने बड़े लॉयर हैं तो मतलब फीस भी ज्यादा होगी। आप उसके बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थैंक्स। कल का अपॉइंटमेंट है, ग्रीन पार्क होटल, रूम नंबर 122। मैं पिकअप करने आ जाऊंगा। थैंक्स अलॉट। रखती हूँ, बाय। थैंक्स आंटी। लेकिन वकील ने इसे होटल में क्यों बुलाया? आपके हीरो संजय ने आपके प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया हंसा। हाँ, लेकिन उसका फ्रेंड वेणु एक अच्छा इंसान है। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। आई थिंक वेणु लॉयर के पास जाना है। आती हूँ, बाय। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। आप यहाँ? कम इनसाइड। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताने आया था। लॉयर ने आपको होटल में बुलाया तो मेरी अनपढ़ माँ को भी उस पर शक हुआ, आपको नहीं हुआ? वेणु एक बड़ा फ्लर्ट है, लड़कियों के साथ एंजॉय करके छोड़ देना उसकी हॉबी है। अगर आपकी भी ऐसी कोई हॉबी हो तो आपकी मर्जी। बाय।
अच्छा तुम्हारा बैग। वेनु था, वेरी हैंडसम। नहीं संजय, एक शॉकिंग न्यूज बताई। हाय हंसा, वेटिंग, कम ऑन। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। हे हे हंसा, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए मैंने लीव ली है ना। आओ, लॉयर केस के बारे में बात करने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। कम कम कम, लेट्स गो। ए, हाथ हटा। इसमें गलत क्या है? हाथ हटा रास्कल। क्या लगा कि मुसीबत में हूँ तो मेरा फायदा उठाओगे? इडियट। What nonsense are you talking? शट अप। ग्रीन पार्क में कोई लॉयर नहीं है, लेकिन रूम तेरे नाम से बुक है। झूठ बोलकर मुझे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहते हो, बताओ? कल तो होटल में आने के लिए राजी हो गई थी, आज क्यों अचानक बदल गई? फ्री में नहीं चाहिए, कैश दूंगा। रास्कल, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो सब? Hey! एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वेनु के बारे में हंसा के ऑफिस में जाकर क्यों बताया? क्यों बताया होगा? वो मुझसे प्यार करने लगा है, शायद इसीलिए। तुम चाहे मना कर लो, लेकिन वो लड़की वेनु से प्यार करती है, इसलिए तुम्हें वेनु के ऊपर जेलसी महसूस हुआ। Am I right? यू आर रॉन्ग। वेनु का फ्रेंड होने के बावजूद भी मुझे बचाने की क्या जरूरत होगी? वो चुप भी तो रह सकता था ना। चुप नहीं रह पाया मतलब वो भी प्यार जरूर करता होगा। कोई फायदा नहीं जय, तुझे प्यार हो गया है। लाइफ में कामकाज का पर्पस ना हो तो प्यार में गिरते हैं, पड़ते हैं, तैरते हैं। लेकिन ये संजय ऐसा नहीं है। सिर्फ संजय को ही नहीं, हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्यार हो ही जाता है। लेकिन किसी को देर से पता चलता है तो किसी को जल्दी पता चल जाता है, बस। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है he is in love with you।